के विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स के लिए वीडियो लेक्चर नंबर 22, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कहाँ तक हमने इसको स्टडी कर लिया था। तो श्रोडिंगर, शायद आई थिंक श्रोडिंगर तरंग समीकरण चल रहे थे, और श्रोडिंगर का हमने टाइम इंडिपेंडेंट, समय अनाश्रित, काल अनाश्रित तरंग समीकरण स्टडी कर लिया है ना। क्या निकल गया था अगर हम देखें जरा, काल अनाश्रित तरंग समीकरण क्या था, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन में आया था डेल स्क्वायर साइन प्लस डेल स्क्वायर साइन 2n e माइनस बी अपॉन एच का स्क्वायर साइन इक्वल 0। ये इक्वेशन था ना। ये श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट तरंग समीकरण होता है, जहाँ सारी चीज़ पता है। डेल क्या होता है? डेल है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकलज संकारक है। वैल्यू आपको पता है, डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल जेड स्क्वायर। साई ये वेव फंक्शन, साई क्या है? तरंग फलन। ये वही तरंग फलन है कि प्रत्येक कण के साथ, अगर भूल गए तो याद दिला दूँ, कि प्रत्येक कण के साथ एक तरंग संचरित होती है, और वही तरंग उस कण का दिशा निर्देशन करती है, मार्गदर्शन करती है। ये किसने बताया था? डी ब्रॉगली ने अवधारणा में अपनी बताया था, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और श्रोडिंगर ने उस चीज़ को बोल दिया था कि ये केवल एक तरंग ना होकर क्या होती है, तरंगों का समूह होती है। क्या होती है? तरंगों का समूह होता है, और उसी तरंग समूह को एक भौतिक राशि से व्यक्त किया जाता है, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं? साई से। ये चीज़ हम आपको डिस्कस कर चुके हैं ना। साई यहाँ पर क्या होता है? तरंग फलन होता है, वेव फंक्शन होता है, और तरंगों का समूह यानी वेव पैकेट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये साई इज अ वेव फंक्शन, और एम मास ऑफ द पार्टिकल जो वेव फंक्शन में है, और एच का स्क्वायर रिड्यूस कांस्टेंट, रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। ई टोटल एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी या विभव ऊर्जा, ठीक है। और साई ऑल्सो इज द फंक्शन, वेव फंक्शन। ये आपका इक्वेशन हो गया श्रोडिंगर का काल अनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। तो आज हम स्टडी करेंगे श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर का कौन सा? काल आश्रित तरंग समीकरण, ठीक है। इसको हटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, हेडिंग आ गया। काल आश्रित तरंग समीकरण, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। चलिए तो इसमें करते हैं। जो कल माना था हमने वेव फंक्शन, कल का मतलब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो माना था साई बराबर साइन और डी की पावर माइनस आई ओमेगा टी, उसी को लेके चलेंगे। साई बराबर साइन और ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। अच्छा, एक चीज़ और मैंने शायद आपको कल यानी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया था कि टाइम डिपेंडेंट वाला इक्वेशन क्या निकलती है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बहुत छोटी इक्वेशन है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। एक्स साई बराबर, ये इक्वेशन निकल जाएगी हमारी पूरा,
तब तो हमारी कैलकुलेशन ठीक है। अगर कहीं ये नहीं निकल रही तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, चेक करते चलिए। साइन बराबर साइन टी पावर माइनस आई ओमेगा टी, आयोटा है, आयोटा ओमेगा टी बोल सकते हो। ठीक है, और ये ओमेगा है। देखिए समीकरण डालते इसको एक डिफरेंशियल रेस्पेक्ट टू टी, डी साई ओवर टी टी कितना आ जाएगा, डी साई ओवर टी टी आपका हो जाएगा माइनस आई ओमेगा साइन ऑफ टी की पावर माइनस आई ओमेगा टी। ठीक है, एक लाइन इसको और सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत है यहाँ पर। साइन नॉट और टी की पावर आयोटा ओमेगा टी या आई ओमेगा टी, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, साई के बराबर होगी। लिख दीजिए, ये आएगा आपका साई। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। अगेन कर लीजिए डी टू साई ओवर डी टी स्क्वायर। ये आपको पहले से पता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि वही वैल्यू आने वाली है जो कि इसको हम फाइंड कर चुके हैं पहले से, पहले वीडियो लेक्चर में। तो डी टू साई ओवर डी टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपको, माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। ठीक है, चलिए इसको समीकरण डाल दीजिए थी। अब हम समीकरण 2 को पिक करेंगे, समीकरण 2 का यूज है इसमें, है ना। देखिए ओमेगा बराबर क्या है, 2 पाई, क्वांटम मैकेनिक्स चल रहा है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अपन क्या लेंगे, हमने ओमेगा बराबर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, तो ये ओमेगा की वैल्यू आप समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रख दीजिए, क्या आ जाएगा, डी साई ओवर डी टी, डी साई ओवर डी टी बराबर माइनस आयोटा 2 पाई म्यू और वेव फंक्शन साई। समीकरण डालते हैं इसको 4। देखो इसको नोट करना है। ठीक है, चलिए समीकरण 4 रखो। देखिए गीले कपड़े से इसलिए पूछते हैं कि अगर सूटेज पूछेंगे तो चौक जो है डस्ट उड़ती है। ठीक है, इसलिए गीले पूछते हैं, थोड़ा अपना मीठा लगना पड़ता है। देखिए कि ये आ गया आपका। अब आपको पता है कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E बराबर एच न्यू का मान निकालो यहाँ से, क्या मिलेगा, E अपॉन एच। ये वैल्यू आप समीकरण 4 पर रखेंगे। समीकरण 4 में न्यू का मान रखने पर रखिए, क्या आ जाएगा, डी साई ओवर डी टी बराबर माइनस आयोटा और 2 पाई ई अपॉन एच और बाहर आ गया साई। ठीक है, अब इसको हटा दे रहा हूँ इधर, इसको आप तक दूर कर सकते हैं।
चलिए देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, ई और साई इसकी वैल्यू निकालेंगे। बाकी जो जितने भी इसमें मल्टीपल है, गुणज हैं, उन सबको दूसरी तरफ भेजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, ई साई एच का वो एच ऊपर माइनस, और सबसे पहले तो माइनस जाओ इधर, एच जाएगा ऊपर और 2 पाई और आयोटा ये चला जाएगा नीचे, ठीक है। और डी साई ओवर डी टी, डी साई लिखा है ठीक है ना, डी साई ओवर डी टी ये आ गया। अब आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस, और यहाँ पहले से माइनस होकर क्या हो जाएगा प्लस, और आयोटा कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ई साई बराबर आयोटा एच अपॉन 2 पाई डी साई ओवर डी, क्लियर। अब एच कट ओ एच अपॉन 2 पाई को क्या लिख सकते हैं, एच कट रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट। तो ई साई बराबर क्या मिल जाएगा आपको, आई एच कट डी साई ओवर डी। ये क्वेश्चन मिल गई आपको। अब आप इसको समीकरण डाल देंगे, समीकरण 4 यूनिट का मान लग गया, तो समीकरण 4 हम यूज कर चुके थे, अब इसको समीकरण डाल देंगे 5। क्या डाल दिया हमने समीकरण, इसको 5, इसकी वैल्यू ये ई साई की, ठीक है। अब इसमें श्रोडिंगर के काल अनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का यूज होता है, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लिया आपने, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इस समीकरण 5 को मैं इधर लिख दूँ, उसके बाद इसको पूरा सॉल्व कर दूँ। ई साई बराबर आई एच कट डी साई ओवर डी, ये है ना, और बाकी सारी चीज़ें हो गई, इसको हटा दीजिए। एक चीज़ और आप यहाँ पर समझ सकते हो, पता क्या, कि ई ये साई क्या है, साई तो वेव फंक्शन है ना, फलन है, तरंग फलन है, और ई और उधर भी साई है। अगर दोनों तरफ साई हटा दें तो ई बराबर क्या मिलेगा, आई ओ आयोटा एच का डी ओवर डी टी। और यही क्या होता है आपको, मैंने आप एक टेबल बनवाई थी आपको उसमें ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर में जो कुल ऊर्जा के लिए 2 हमने ऑपरेटर लिखाए थे, एक तो टाइम डिपेंडेंट के लिए था, एक टाइम इंडिपेंडेंट के लिए था। तो ये किसके लिए निकलेगा, टाइम डिपेंडेंट के लिए ऊर्जा का संकारक निकलेगा, आप टेबल में चेक कर सकते हो। ई बराबर क्या निकलेगा, आयोटा एच का डी ओवर डी टी, वहाँ हो सकता है डेल ओवर डी टी, क्योंकि भाई एक ही फंक्शन होता है, यूनिक फंक्शन होता है, इसलिए डेल भी ले सकते हो और इसलिए आप डी भी ले सकते हो, कंप्लीट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप टोटल एनर्जी का टाइम डिपेंडेंट टोटल एनर्जी का ऑपरेटर फॉर्म यानी संकारक रूप भी यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं वापस टॉपिक पे। क्या हो जाएगा, श्रोडिंगर के हेडिंग यही ऊपर वाली है, हेडिंग नहीं, हेडिंग ये अलग से है, ठीक है, उसी में लिख रहे हैं, हेडिंग नहीं है, हेडिंग तो यही ऊपर वाली है। श्रोडिंगर के काल अनाश्रित तरंग समीकरण, काल अनाश्रित तरंग समीकरण से क्या होगा, अभी दिखाता हूँ। डेल स्क्वायर साइन, ठीक है, 2m ई माइनस बी एच का स्क्वायर और साई बराबर 0, ठीक है ना। चलो इसको भी देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं। अलग अलग पहले ही ब्रैकेट ओपन कीजिए, आप इस ब्रैकेट को अलग अलग करिए। कर दिया ब्रैकेट हमने अलग कर दिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ आपको कहीं ईसाई दिखाई दे रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला ईसाई, ये है आपका ईसाई, ठीक है।
ये ईसाई समीकरण 5 था ना वो हमारा, समीकरण 5 से ईसाई का मान यहाँ पर रखने के, ठीक है, रख दीजिए। समीकरण 5 से ईसाई का मान रखने पर, तो ईसाई की वैल्यू रखिए, देखो क्या मिलेगा, इधर लिख दो, चलो इधर देखो ईसाई की वैल्यू रखो, देखो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m एच कट स्क्वायर, ईसाई की वैल्यू कितनी, आई एच कट डी साई ओवर डी टी, अल्फा एच कट डी साई ओवर डी टी, रख दी वैल्यू ई साई की। बाकी जो बचा उसको कितनी, -2m डी साई है, दिख रहा है, चलो देखिए -2m बी साई अपॉन एच कट स्क्वायर बराबर 0। देखो शायद आपको पूरा स्क्रीन में नहीं दिख रहा, तो मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये जो लिखा है ना ब्रैकेट के बाद -2m बी साई अपॉन एच कट स्क्वायर बराबर बराबर उसमें लिखा है 0, ठीक है, और आगे उसमें कुछ नहीं लिखा, थोड़ा पहले लिख लीजिए। अब देखिए ये वैल्यू आगे, अब इसमें कैंसिल देख लीजिए क्या क्या होगा, इस एच कट से एक एच कट कैंसिल हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कुछ कैंसिल होगा, कुछ नहीं होगा, बाकी जो बचा है उसको ऐसे के ऐसे निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, इस लाइन में थोड़ा सा इधर कर लूँगा, देखिए क्या है, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m एच कट आयोटा डी साई अपॉन डी डी -2m बी साई, ये बचेगा, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर डाल दीजिए 6, पूरा दिख रहा है ना, हाँ पूरा क्लियर। इसको हमने काउंट से क्वेश्चन डाल दिया 6, चलिए इसको हटा देंगे, इसके बाद आएगा, क्लियर है ना, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो मेरे साथ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो, कॉलेज का जो व्हाट्सएप आपको दिया गया वहाँ पर भी आप उसको भेज सकते हो, ठीक है। मेरे को भेजोगे तो ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, देखिए चलिए देखिए, अब समीकरण 6 हमारे पास आ गया है। समीकरण 6 में क्या करेंगे, अब एक आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। क्या चीज़ याद रखनी है, इसमें एक टर्म है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा पूरी इक्वेशन में। वो टर्म क्या है जरा देखिए, माइनस समीकरण 6 में ऐसे लिख दे रहा हूँ, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m का मल्टीप्लाई करने पर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, माइंड में सेट करना पड़ेगा। माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m का मल्टीप्लाई को भी हमको इसको मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो कर दीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई, पहले स्टेप में कर दिया, दूसरे में भी कर दीजिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया और इधर क्या बचा, डी साई ओवर डी टी,
बी साइन बराबर 0 पे करोगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन हमने कर दिया है। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो। ठीक है, एच कट से एक एच कट कैंसिल कर दिया, ये इधर कैंसिल हो गया, बचा हुआ लिख लीजिए माइनस आई एच कट और डी साई ओवर डी टी, ये बचा ना। और क्या बचा इधर, डी साई बराबर 0। ये माइनस वाले स्टेप को तो बराबर के दूसरे पे ले जाओ, इस वाले को, और इसको एक साथ रखो। ठीक है, इधर डाले तो नोट कर सकते हो, दिखाई दे रहा है प्लीज। हाँ ठीक, देखिए क्या हो गया। अब इसमें जो है ये जो माइनस वाला स्टेप है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या मिलेगा बराबर आप जरा देखिए कि बराबर के जो राइट साइड पे जो स्टेप लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, समीकरण 5 का ही तो मान है वो, समीकरण 5 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ई साइड, क्या वैल्यू होगी इसकी ई साइड। और इधर से आप देखो ये दोनों स्टेप में इसमें भी साइड वेव फंक्शन है और इसमें भी साइड वेव फंक्शन है, तो वेव फंक्शन को हम अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस बी, ये भी आ गया आपका आई एच का डी साई होगा डिटेल, साई दोनों में भी ये देखो फंक्शन है ना। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे समीकरण आपका इसको क्या आ जाएगा 7, समीकरण 7 आ गया। अब समीकरण 7 में आपने जब हमने आपको एक लिस्ट बताई थी, जब एक संकारकों की सूची बनवाई थी तो उसमें ये संकारक भी लिखवाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो वहाँ देखो इसको क्या। और हमने एक दिन अभी ये भी बताया कि इस संकारक को हम बोलते क्या है, ये भी बताया। तो ये संकारक कौन सा है आपको पता होगा, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन संकारक, जिसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इधर मैं हटा दे रहा हूँ, उसके बाद इधर लिख देता हूँ। चलिए देखिए, जहाँ हैमिल्टोनियन संकारक होता है H, ठीक है, और E का मान आपको पता है, ये कुल ऊर्जा का टोटल एनर्जी का संकारक रूप है, लेकिन किसके लिए, टाइम डिपेंडेंट के लिए। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आप यूज कर लीजिए समीकरण 7 में। वैल्यू आप रखेंगे समीकरण 7 में, क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा एच साई बराबर ई साई। पहले बता दिया था ना, ये आएगा ना आपका एच साई बराबर ई साई।
ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर वहाँ लिस्ट में ना हो तो लिख लेना है इसको, शायद अगर मैंने ना लिखा हो, अगर ध्यान ना हो तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, इसको भी आप लिख लेना, उसकी लिस्ट में जगह होगा, थोड़ी बहुत जगह चाहिए। तो एच सही बराबर क्या आ गया आपका, ई सही। तो बस लिख दीजिए उपरोक्त समीकरण श्रोडिंगर का, इसको लिखेंगे उपरोक्त समीकरण श्रोडिंगर का कालाश्रित तरंग समीकरण कहलाता है। कालाश्रित तरंग समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो आपके दोनों जो श्रोडिंगर के जो तरंग समीकरण थे आपके कौन कौन से, एक तो था आपका काल अनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट और एक था आपका काल आश्रित, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। काल आश्रित कौन सा है, ई सही बराबर एच सही है, एच सही बराबर ई सही, जहाँ एच का होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन संकारक, ठीक है। और टाइम इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें काल अनाश्रित वाले की, तो उसका क्या होता है माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, ठीक है। नहीं, ये तो वो हो गया टाइम डिपेंडेंट वाला, ठीक है। कौन सा, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी, और बाहर हो जाएगा साई बराबर क्या हो जाएगा आई एच का डी साई होगा डी टी, और ये साई, ठीक है, यानी ई साई बराबर एच साई, एच साई बराबर ई साई। अब उसकी बात करते हैं किसकी, टाइम इंडिपेंडेंट की, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ब्रैकेट में ई माइनस वी साई अपॉन एच का स्क्वायर बराबर 0, वो होता है आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो अब दोनों हो गए। अब देखिए इनके जो श्रोडिंगर ने ये जो तरंग समीकरण दिए हैं आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाले, इनके कुछ अभिलाक्षणिक गुण भी होते हैं। क्या होते हैं, अभिलाक्षणिक गुण। तो इन अभिलाक्षणिक गुणों को आपको किताब में पढ़ना है, ठीक है। किताब में पढ़ के आप बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनको डिस्कस करूँगा, थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, उनको लिखवाऊँ मैं भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कौन कौन से अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, या फिर आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं डिस्कस करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो श्रोडिंगर के जो तरंग समीकरण हैं काल आश्रित और काल अनाश्रित, उनके अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए।